द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। क्या सच में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की मदद से हम चाइना को मलक्का स्टेट पर चोक कर पाएंगे? और क्या सच में इस प्रोजेक्ट से हमें कोई भी इकोलॉजिकल डैमेज नहीं होने वाला है? क्या सच में इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना पावर है वो स्टेट ऑफ मलक्का को निकोबार प्रोजेक्ट की मदद से कंट्रोल कर पाएगा? India is building a massive infrastructure project on its Great Nicobar Islands that could shake China's economy. A giant transshipment port, military airbase, new highways, all rising in one of the most strategic locations on Earth. Because near these islands passes the Malacca Strait. जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अभी तक तो आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल ही गया होगा और ये सुनने में भी काफी कूल और इंटरेस्टिंग सा लगता है। यार, अब हम एक नए आइलैंड पर एक नया शहर बसाने जा रहे हैं। हम अपने मिलिट्री को एक्सटेंड कर रहे हैं और साथ में उन्हें एक नई जगह से इंडियन ओशन में नजर रखने का मौका भी मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्या है ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? सबसे पहले समझते हैं। तो ये प्रोजेक्ट 910 स्क्वायर किलोमीटर का एक आइलैंड पर बनाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के लिए जो लैंड एक्वायर की गई है वो इस पूरे आइलैंड का ओनली 18 to 20% हिस्सा है, यानी 166 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 149 स्क्वायर किलोमीटर का एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जिसमें रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टूरिस्ट प्लेसेस एंड इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल पोर्ट भी बनाया जा रहा है, जो इस प्रोजेक्ट का मेन रीजन है। और ओवरऑल इस पूरे आइलैंड को पावर सप्लाई के लिए इसमें एक मैसिव गैस स्टेशन एंड सोलर एनर्जी प्लांट भी बनाया जा रहा है। और इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट नीति आयोग ने साल 2021 में 72,000 करोड़ सेलेक्ट किया था, जिसे साल 2025 और 26 में बढ़ाकर 92,000 करोड़ तक कर दिया गया है। अब सवाल आता है, आखिर इंडिया को ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई जिससे उसे इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को साइन करना पड़ रहा है? आखिर क्यों इंडिया अपने जियोपॉलिटिशियंस एंड एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की भी बात को नहीं मान रहा है? तो इस प्रोजेक्ट के आने से इंडिया में कौन कौन से नई नई डेवलपमेंट्स होने वाली है, इसे भी हम 3 फेजेस में समझेंगे। तो शुरू करते हैं फेज 1, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन मिलिट्री। एज पर इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने जो डाटा दिया है उसके लिए पहले जरा इस आइलैंड के जियोग्राफी एंड इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। ये निकोबार प्रोजेक्ट बे ऑफ बंगाल के इस पॉइंट पर लोकेटेड है, जहां से साउथ ईस्ट में स्टेट ऑफ मलाक्का, जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिजी ट्रेड जोन माना जाता है, लोकेटेड है, जिसकी दूरी निकोबार आइलैंड से मात्र 150 to 160 किलोमीटर है। इंडियन मिलिट्री के अकॉर्डिंग चाइना इंडिया को चारों तरफ से कवर करता जा रहा है बाय पोर्ट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अफ्रीका में डिजिबूटी, पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा और म्यांमार में काटपुर पोर्ट के जरिए चाइना इंडिया को पूरी तरह से कवर कर रहा है, जिसका मतलब साफ है कि अगला हमला जरूरी नहीं कि अरुणाचल या लद्दाख की तरफ से ही हो। चाइना, जिसके पास वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट नेवी है, जिसके पास 3 डिस्ट्रॉयर, 50 से ज्यादा सबमरीन्स है, जिसमें 12 तो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं एंड सैकड़ों डिस्ट्रॉयर्स मौजूद है। और जैसा कि इंडिया जब कभी भी कोई नोटम जारी करता है फॉर अपने मिसाइल टेस्टिंग के लिए, तो चाइना सीक्रेटली इंडियन ओशन में आकर अपने डिस्ट्रॉयर शिप के जरिए स्पाइंग का काम करता है। या फिर यूं समझ लो कि चाइना हमारी हर हरकत पर A to Z नजर रखता है, जिसका सीधा और साफ एग्जाम्पल अभी हाल ही में मई 2026 में इंडिया ने नोटम जारी किया था, जिसमें उसने MIRV टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग की थी। और उसी दिन चाइना का एक द यांग हाउ नाम का एक शिप स्पाइंग करता हुआ पकड़ा गया। और चाइना इस तरह की हरकतें लगातार करता ही जाता है, जिससे साफ पता चलता है कि चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशन में लगातार बढ़ती ही जा रही है। और निकोबार प्रोजेक्ट की मदद से इंडियन मिलिट्री को बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन पर नजर रखने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या इंडिया को इस प्रोजेक्ट से कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट्स देखने को मिलेगा? तो इसका सीधा जवाब है हाँ, इंडिया को एक मैसिव अमाउंट में इकोनॉमिकल ग्रोथ देखने को मिलेगी इस प्रोजेक्ट की वजह से, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल पोर्ट बनाया जा रहा है, जो कि भारत के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक है।
अब कुछ लोग कहेंगे कि यार क्या बात कर रहे हो, एक पोर्ट ही तो बन रहा है। इंडिया के पास तो पहले से ही इतने बड़े और मैसिव पोर्ट्स हैं, जैसे अडानी का मुद्रा पोर्ट, तमिलनाडु का चेन्नई पोर्ट, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पोर्ट। ये सारे पोर्ट्स जब अवेलेबल हैं तो हमें एक नए पोर्ट्स की क्या जरूरत आ गई है, जो कि पहले से ही इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल को कवर कर ही रहे हैं। तो मैं उन भाइयों को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंडिया के पास अभी तक जितने भी बड़े और मैसिव अमाउंट वाले पोर्ट्स हैं, इनकी नेचुरल डेप्थ 15 मीटर से भी कम है, जिस वजह से कोई भी बड़ा या कार्गो शिप या कंटेनर शिप इन पोर्ट्स पर डॉक नहीं कर पाता है, जिसके वजह से हमें शिप्स को अनलोडिंग करने के लिए किसी अदर कंट्रीज के पोर्ट्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अभी करंट सिचुएशन में इंडिया के पास जो भी बड़े बड़े कार्गो एंड कंटेनर शिप्स आते हैं, उन्हें पहले या तो श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट, मलेशिया के कलंग पोर्ट या फिर सिंगापुर पोर्ट पर भेजना पड़ता है, जिससे इंडिया को हर साल लगभग 2000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ता है। और सामान का डिले होना वो अलग। निकोबार प्रोजेक्ट पर जो पोर्ट बनने जा रहा है, उसकी नेचुरल डेप्थ ही 20 मीटर से अधिक है, जिसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंसी खत्म होने वाली है और साथ ही हर साल 2000 करोड़ की सेविंग्स भी होने वाली है। इस प्रोजेक्ट में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक स्मार्ट टाउनशिप और 450 मेगावाट का एक मैसिव गैस स्टेशन एंड सोलर एनर्जी प्लांट लगने वाला है, जो इस पूरे आइलैंड को पावर सप्लाई करेगा। साथ ही इसमें कई सारे 5 स्टार होटल, विला और प्राइवेट रिजॉर्ट्स और कसिनोज बनाए जाएंगे फॉर टूरिस्ट के लिए। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने अपने एक स्पीच में ये कहा कि हमें गोल्ड एंड फॉरेन रिजर्व पर ब्रेक लगाना चाहिए, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट ने साल 2023-24 में सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर 31.7 बिलियन डॉलर खर्च किया और यही आंकड़ा साल 2024-25 में बढ़कर 35 बिलियन डॉलर्स यानी 2.9 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया के टूरिस्ट भी डाइवर्ट होंगे, जहां इंडिया के मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर जैसे कंट्रीज जाना पसंद करते थे फॉर सी व्यू के लिए, अब वही टूरिस्ट इंडिया के अपने आइलैंड अंडमान एंड निकोबार के निकोबार प्रोजेक्ट पर जाएंगे, जिससे इंडिया का पैसा ही सर्कल करके वापस इंडिया के पास आएगा, जिससे इंडिया के फॉरेन रिजर्व में एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब आता है इस वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट, जो कि अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है और जिसे हर एक इंडियंस को जरूर देखना चाहिए। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंडिया को इस प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट्स देखने को मिलेगी, पर इसके पीछे इंडिया को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, इसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाह रहा है। अब तुम कहोगे कि यार भाई ज्यादा बात को घुमा मत, कभी तुम कह रहे हो कि हमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ देखने को मिलेगी, कभी तुम कह रहे हो कि हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सुनो इस प्रोजेक्ट का असली डार्क ट्रूथ। इस आइलैंड पर चैंपियन ट्राइब्स के लोग रहते हैं, जिसकी पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग 250 के आसपास बताई गई थी। पर इस ट्राइब की सबसे शॉकिंग बात तो ये इससे बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में आते ही इनके बॉडी में बहुत सारे डिजीजों का सामना करना पड़ सकता है और ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट के कगार पे भी पहुंच सकते हैं। इस आइलैंड पर एक पूरा नेचुरल इकोसिस्टम वर्क करता है, जिसमें ढेरों स्पीशीज पाए जाते हैं। यहाँ पर दुनिया का सबसे रेयरेस्ट और सबसे ज्यादा एक्सटिंक्ट होने की कगार पर पाए जाने वाला लेदर बैक सी टर्टल, जो अपने आप को डायनासोर के टाइम से भी सरवाइव करते आ रहा है, वो अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है इस प्रोजेक्ट की वजह से। पर ये तो था एक अकेले लिविंग बींग्स की कहानी, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस आइलैंड पर एक नेचुरल इकोसिस्टम वर्क करता है। तो इस आइलैंड पर हजारों साल पुराने पेड़ जैसे कैलोफाइलम। साथ ही इस प्रोजेक्ट का सबसे बिगेस्ट स्कैम ये है कि गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल डाटा रिलीज की, जिसमें उन्होंने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ 8.5 लाख पेड़ ही काटे जाएंगे। पर कई जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस प्रोजेक्ट में लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ों की कटाई की जाएगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि निकोबार प्रोजेक्ट होगा या नहीं, सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट आखिर होगा किसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें और कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, वहां के जंगलों को, समुद्र को, इवन वहां पर रहने वाले सभी लिविंग बींग्स तक को। तो ये सवाल आपका है और जवाब ढूंढना हमारा काम है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हिडन रियलिटीज आपके सामने आती रहे,
तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे आपसे जवाब चाहिए, क्या ये सच में डेवलपमेंट है या फिर सिर्फ डिस्ट्रक्शन होते जा रहा है।